मुजान हजारों साल जीने के बाद भी ब्लू स्पाइडर लिली को क्यों नहीं था ढूंढ पाया। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को डीमन स्लेयर से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद ही तुम लोगों को पता। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तुम लोगों को पता है कि इनोस्के ने हर टाइम ये मास्क क्यों पहना होता है और ये मास्क है किस। इसकी स्टोरी शुरू होती है जब इनोस्के की माँ जिंदा थी और वो शेल्टर के लिए हमारे लड़की बास डूमा के पास जाती है। और जब वो डूमा के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि डूमा तो एक डीमन है और वो इंसानों को खाता है। तो वो अपने आप को और इनोस्के को बचाने के लिए वहां से भाग जाती है और डूमा उन दोनों के पीछे आता है। जब इनोस्के की माँ को पता चलता है कि डूमा पीछे आ रहा है तो वो कहती है मैं तो मार जाती हूँ, इनोस्के को बचाए। इनोस्के को जंगल में छोड़ देती है और खुद मार जाती है। और इनोस्के जंगल में बड़ा होता है बोर्ड्स के साथ और जब वो बोर्ड्स मार जाते हैं तो इनोस्के उनमें से एक का सर उतार के पहन लेता है। तुम लोगों को डीमन स्लेयर मार की एबिलिटी का पता है, लेकिन तुम लोगों को डीमन स्लेयर मार की कीमत के बारे में नहीं पता होगा कि जो डीमन स्लेयर मार को वेकन करता है वो 25 साल से ज्यादा की उम्र नहीं जी सकता है। यानी कि हमारी मिट्सूरी और बनाए ये लोग 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन इस दो पॉसिबिलिटीज हैं कि डीमन स्लेयर 25 साल से ज्यादा की उम्र जी सकता है डीमन स्लेयर मार को वेकन करने के बाद भी। जैसे कि हमारा यूजी था वो पैदा ही डीमन स्लेयर मार के साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो 85 की उम्र में जाके ओल्ड एज से मरा था। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डीमन स्लेयर जिसने डीमन स्लेयर मार को वेकन किया वो डीमन बन जाए, जैसे कि हमारा कोपुशी वो बन गया था और वो अब 400 सालों का हो गया। मुजान का सबसे बड़ा डर यूरिची है, लेकिन तुम लोगों को पता है कि मुजान का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा डर कौन सा? वो उसके ही बनाए गए डीमंस है। इसीलिए 6 से ज्यादा डीमंस नहीं बनाता है, क्योंकि उसने जब कोकुशिबो को डीमन बनाया था कब से लेके अब तक वो कोकुशिबो को कोई ऑर्डर नहीं देता, क्योंकि उसे पता है अगर इस बंदे को गुस्सा चढ़ गया ना इसने वही हाल करना है जो यूरिची ने किया था। अपर मून्स की बात चल ही रही है तो क्या तुम लोगों को पता है अपर मून्स 113 सालों से चेंज नहीं थे हुए। यानी कि 113 सालों से अपर मून्स को कोई मार ही नहीं था पाया। और ये कब जाके चेंज हुए थे? जब टेंगन और मार्कामादो ट्रायो ने मिलके डाकियो ग्यूटारो को मारा था और इन दोनों की जगह हमारा अपर मून 6 टाइगाकू बना था, जिसे भी बाद में हमारे ज़ेनित्सु ने सोलो कर दिया था। तुम लोगों को ये तो पता है कि डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड का कलर किस बेस पर होता है? नहीं पता? जाओ यार। डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड का कलर उस बेस पर होता है कि वो कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल इस्तेमाल करता है। यानी कि हमारे ज़ेनित्सु की स्वॉर्ड का कलर येलो है क्योंकि वो थंडर ब्रीदिंग इस्तेमाल करता है। मित्सुरी की स्वॉर्ड का कलर पिंक है क्योंकि वो लव ब्रीदिंग का इस्तेमाल करती है। और हमारे डोनट की स्वॉर्ड का कलर आई मीन रेनगोकू की स्वॉर्ड का कलर ऑरेंज है क्योंकि वो फ्लेम ब्रीदिंग इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ आ जाता है हमारे पास तानजीरो, जिसकी स्वॉर्ड का कलर ब्लैक इसलिए है क्योंकि वो मल्टीपल ब्रीदिंग स्टाइल को इस्तेमाल करता है। यानी कि उसने वाटर ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग को भी इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से वो सेटिंग नहीं है कि वो कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसकी स्वॉर्ड का कलर ब्लैक है। तलवारों की बात चल ही रही है तो क्या तुम लोगों को पता है कि डीमन स्लेयर की तलवारों से क्यों डीमंस मरते हैं, किसी और वेपन से क्यों नहीं मरते? इतना तो हमें पता है कि डीमन सनलाइट में जाके मर जाते हैं और जो से ये डीमन स्लेयर की तलवारें हैं ये सनलाइट एब्जॉर्ब करने वाले ही और से बनती हैं, जिनकी वजह से डीमंस इनसे मर जाते हैं। स्वॉर्ड्समिथ विलेज के दौरान जो डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड बनाई जाती थी वहां जो आवाज आती थी स्वॉर्ड्स बनाने की वो असल स्वॉर्ड्स में से उठाई गई थी। यानी कि जहां असल में स्वॉर्ड्स बनाई जाती है वहां से वो आवाज रिकॉर्ड की थी और वहां डाल दी गई थी। तुम लोगों को पता है जो सा हाशिरा वर्ड है वो जापानीज के अंदर पिलर्स को कहते हैं और हमारे जो से हाशिरा है वो डीमन स्लेयर कॉर्प के लिए एक पिलर्स की तरह ही एक्ट करते हैं। अगर वो ना हो तो कोई भी हरा गहरा डीमन से आके सारे डीमन स्लेयर कॉर्प को उड़ा सकता है। विस्टीरिया फ्लावर का पता है तुम लोगों को? ये फ्लावर डीमन किलर फ्लावर है। इस फ्लावर से डीमन मरते हैं। इस फ्लावर का इस्तेमाल हमारी इंसेक्ट हाशिरा करती है डीमंस को मारने के लिए और ये फ्लावर फाइनल सिलेक्शन के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था ताकि कोई बाहर से डीमन फाइनल सिलेक्शन के अंदर ना आ जाए। और हमारा माइकल जैक्सन जब हमारे इस मरीज को मारने के लिए गया था तो कब इसकी बॉडी के आसपास जो ओरा टाइप फॉर्म हो रहा था वो कोई ओरा नहीं था, डीके कर रहा था या समझ लो उसकी बॉडी डैमेज हो रही थी विस्टीरिया फ्लावर की वजह से और उसकी बॉडी साथ साथ हील भी कर ली थी, जिसकी वजह से इसके आसपास ये फॉग टाइप फॉर्म हुई थी जो हमारे अटैक ऑन टाइटन के अंदर भी फॉर्म करती है जब कोई टाइटन या टाइटन शिफ्टर हील करता है। मुजान की बात चल ही रही है तो तुम लोगों ने सोचा होगा
तो मुजान हजारों साल जीने के बाद भी ब्लू स्पाइडर लिली को क्यों नहीं था ढूंढ पाया। जो सिर्फ ब्लू स्पाइडर लिली है ना, वो एक साल के अंदर बस एक ही बार खिलती है। और खिलती पता किस टाइम है? दिन के टाइम। यानी कि मुजान या किसी और डीमन का चांस ही नहीं बनता है कि वो ब्लू स्पाइडर लिली को हाथ भी लगा सके, क्योंकि शाम होते होते तक उसने वापिस से बंद हो जाना होता है। और फिर उसने एक साल बाद जाके कहीं खिलना होता है, वो फिर से दिन के टाइम, जिसकी वजह से हमारा मुजान और बाकी डीमंस हजारों सालों तक ब्लू स्पाइडर लिली को नहीं थे ढूंढ पाए। अब मुझे तुम लोगों से बस एक ही काम कि तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम लोगों को इनमें से कितने फैक्ट्स के बारे में पता था और कितनों के बारे में नहीं था पता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।